तो गुड मॉर्निंग क्लास 11th। बेटा आज से हमारा जो टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शन में शुरू हो रहा है दैट इज बैलेंसिंग। तो पुट डाउन दी हेडिंग बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। जब भी हम किसी रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग करते हैं तो फिलहाल तो मैं आपको बता रही हूँ उनको हम दो तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। देयर आर टू वेज टू बैलेंस देम। एक मेथड होता है हाफ इक्वेशन मेथड। इसको हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं। और एक मेथड होता है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इन दोनों मेथड्स को अलग अलग मीडियम में बैलेंस किया जाता है। यानी क्वेश्चन में ये मेंशन्ड होगा कि मीडियम एसिडिक है, तो यानी हाफ इक्वेशन मेथड अगर उन्होंने कहा है एम्प्लॉय करने को, तो हमें हाफ इक्वेशन मेथड एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना पड़ेगा। ये मेंशन्ड होगा कि मीडियम कौन सा है, ये हम डिसाइड नहीं करेंगे। ये ऑलरेडी मेंशन्ड होगा क्वेश्चन के अंदर कि एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम। फिर उनके स्टेप्स फॉलो करते हुए हमें जो भी मेथड उन्होंने कहा होगा जिसके थ्रू हमें बैलेंस करना है, बस हम उस मीडियम में वैसे ही बैलेंस कर देंगे। तो सिंपल सी बात ये है, जैसे मैथ्स में फॉर्मूले नहीं होते बेटा, आप फिर एक सम को करने के लिए उसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हो। इसी तरह से जो ये बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है, ये सर्टेन मेथड्स के थ्रू चलता है। तो ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा मेथड हमें अप्लाई करना है, वो बताएंगे। और हाँ, अगर आप पे डिसीजन छोड़ दिया तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। आर यू डन? कॉपी कर लिया आप सबने? मुझे यस मैम लिख के भेजोगे तो मैं बेटा आगे बढ़ पाऊंगी। Okay, fine, Ayushi, fine, others. Now let's go on to half equation method या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो पहले हम मीडियम एसिडिक में इसकी बैलेंसिंग के वाले स्टेप्स जरा सीखते हैं। ये इक्वेशन दी गई है आपको और अब आपको इसे बैलेंस करना है। कौन से मीडियम में? एसिडिक। सबसे पहला काम बच्चे, the first step is to find out the oxidation number of all the elements present in this reaction, whether they are present at the reactant side or at the product side. You have to calculate, you have to mention the oxidation state of each and every element present here. So let's go with that. जैसे क्रोमियम है, हमें पता है O की माइनस जो होती है, क्रोमियम की हम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? 2x, क्रोमियम की हम मान लेते हैं x, तो 2x
7 minus 2 is minus 14 equals to minus 2. तो 2x equals to 12x equals to plus 6. तो ये बात पता चल गई, इसकी plus 6 है पहली चीज। अब SO3 में O की हमें पता होती है -2, अब इसकी निकालो, इसकी x मान लो। तो अगर ये मानिए तो x minus 6 equals to -2, x equals to -2 plus 6, यानी ये आ गया +4। हमारे पास x की भी यहाँ पे सल्फर की भी आ गई +4। अब उस तरफ देखो, यहाँ तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, +3 दे रखी है। सल्फेट में मैंने आपको याद करवा रखा है, इसलिए अब मैं नहीं कराऊंगी, वैसे आपको ध्यान में रखना चाहिए +6 होती है। कल भी मैंने इतनी बार प्रेशराइज किया था, SO4 2- सल्फेट, SO4 जहां दिख जाए यानी 2- चार्ज के साथ ही मोस्ट प्रोबेबली दिखेगा आपको, तो आपको ध्यान रखना है +6 उसके ऊपर चार्ज होता है। SO4 2-, रिमेंबर 2- भी होना जरूरी है, तभी जाके इसके ऊपर +6 आता है। अब जब आप ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें, तो सबसे पहला तो आप याद रखना, फाइंड दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ every element present in the given redox equation, and then divide the equation into reduction and oxidation half equations। मतलब अब आपको इक्वेशन के अंदर जो आपने अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है, उसके बिहाफ पर, उसके नॉट बिहाफ पर, उसके बेसिस पर आपको ये देखना है कहाँ इंक्रीज हुआ है, कहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, कहाँ रिडक्शन हुआ है। जैसे देखो +6 से यहाँ पे आपका +6 से क्रोमियम को क्रोमियम से मैच करो, +3 हुआ है, तो ये हुआ है रिडक्शन। और सल्फर +4 से देखो +6 तक गया है, तो ये हुआ है ऑक्सीडेशन। तो अब जरा यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इन इक्वेशंस को दोनों तरफ से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन देखते हुए इन्हें अलग करना पड़ेगा। तो सेट इट आउट, एक तरफ लिखिए रिडक्शन हाफ सेल, एक तरफ ऐसे बना के लिखिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल। यानी पहला स्टेप क्या होता है, कभी भी कोई रिडॉक्स इक्वेशन दिए जाए और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आपको बैलेंस करना है, सबसे पहले सबके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, फिर उन्हें स्प्लिट करके रिडक्शन हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल में, जैसे मैंने पहचानना सिखाया अभी ऊपर, रिडक्शन ऑक्सीडेशन कैसे निकालते हैं, बस उसमें इन्हें अलग अलग कर दीजिए। अब देखो रिडक्शन में लिखोगे Cr2O7 2- 2Cr3+, और यहाँ लिखोगे SO3 2- से SO4 2- तक। यहाँ पर इस मेथड में जैसे हमने ऊपर पहचान लिया किसमें ऑक्सीडेशन हुआ, किसमें रिडक्शन हुआ, फिर बार बार इनके ये ऑक्सीडेशन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है नीचे, बस पहचान लिया यहाँ पर इस मेथड के अंदर, बता रही हूँ बच्चे, सिर्फ इस मेथड के अंदर, ठीक है। तो बस पहचान लिया, बस फिर ऐसे लिख दिया। नाउ ये है ए स्टेप, कॉपी इट बेटा, ऑल डन। मैं आगे बढ़ू, गिव मी यस मैम और नो मैम, वट एवर। नाउ द सेकेंड स्टेप,
जब आपकी ये स्प्लिटिंग हो जाए, दो इक्वेशन हाफ सेल्स आपकी बन चुकी हो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो इसका बी पॉइंट है बैलेंस द एटम अदर देन एच एंड ओ। या फिर इस बात का ये मतलब भी निकाला जा सकता है कि बैलेंस करो उस एटम ने जिसने चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर दिखाया है। बैलेंस द एटम अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब जरा मैं आपको मेथड बताती हूँ। देख, हमारी दो हाफ इक्वेशन क्या आई थी? रिडक्शन हाफ इक्वेशन थी Cr2O7 2 नेगेटिव टू Cr3+, और ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन थी, बार बार निकाल बेटा क्योंकि ना वहां पे ये स्टेप्स लिखने पड़ते हैं। ऐसे नहीं कर सकते कि आप ओरली करते चले जाएं, ठीक है? अपने घर पे तो चाहे आप ओरली प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेकिन वहां पे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। जो मैंने ये लैंग्वेज दी है, कुछ टीचर्स कहते हैं लिखनी पड़ती है, तो वो आप अपने स्कूल के हिसाब से देखना। फिलहाल अब देखो, यहाँ पे हमने बोला सेकंड स्टेप में कि उस एटम को बैलेंस करो एच एंड ओ के अलावा। एच और ओ, यहाँ तो एच है ही नहीं, ओ है। ओ को और एच को छोड़ दो, अब कौन दिख रहा है? क्रोमियम। तो क्रोमियम को बैलेंस करो। यहाँ पे ओ को छोड़ दो, एच है ही नहीं, तो सल्फर को बैलेंस करो, ओ और एच को छोड़कर। अच्छा, किसने चेंज दिखाया था ऑक्सीडेशन नंबर में? अगर ये देखा जाए तो किसने चेंज दिखाया था? अगर हम यहाँ पे देखें तो चेंज देखो, यहाँ पे क्रोमियम नहीं तो दिखाया था? क्रोमियम ने, क्रोमियम के अंदर देखो 3 से 6, तो यही तो बोला मैंने, बैलेंस करो उस एटम को जिसने चेंज दिखाया ऑक्सीडेशन नंबर में। तब भी क्रोमियम फंसता है इसमें, तब भी यहाँ पे सल्फर ही फंसेगा। चाहे पहली लाइन को फॉलो कर लो, चाहे नीचे वाली लाइन को फॉलो कर लो, बात तो एक ही है। गेटिंग मी डियर? समझ में आ गया आप सबको ये वाली बात? तो पहले इस एटम को बैलेंस करते हैं, क्रोमियम को, और उधर सल्फर को। तो क्रोमियम 2 है, क्रोमियम यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। सल्फर यहाँ दोनों तरफ 1 1 सल्फर है, तो हमें कोई नंबर ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज रहेगा। बोलो, समझ में आ गई आप सबको ये वाली बात? लिखकर भेजो। यस मैम। लिखकर भेजिए जल्दी से, यस मैम। ये स्टेप आप सबको समझ में आ गया? फाइन श्रेयांशी, फाइन शिविका, फाइन अदर्स बेटा, फाइन आयुषी। So now next is now the C step। जब आपका वो एटम बैलेंस हो जाए जो H और O के अलावा है, अब आपको H और O बैलेंस करने हैं। पहले करोगे O बैलेंस, फिर करोगे H बैलेंस, फिर आएगा नाउ थर्ड स्टेप है बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स by adding water molecules to the deficient site। देखो बच्चे, मैं इक्वेशन उतारती हूँ अब। Cr2O7 2 नेगेटिव 2 टाइम्स ऑफ Cr3+, SO3 2 नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव। मैंने लिखा बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल टू द डेफिशिएंट साइड एंड हाइड्रोजन एटम्स by adding H ions on the deficient side। अब जरा इस दोनों बात का मतलब बताती हूँ। पहले तुमने वो एटम बैलेंस किया जिसने चेंज दिखाया ऑक्सीडेशन नंबर में, या बोला जाए जो H और O के अलावा है। अब बारी आई O और H की बैलेंस करने की। तो O और H में ये नहीं, पहले H बैलेंस कर दो, स्टेप्स हैं बेटा, उनको ही फॉलो करना है। तो अब पहले बैलेंस करोगे O। अब आप बताइए यहाँ O कितने हैं? 7। यहाँ पे इस साइड, राइट साइड एक भी O नहीं है ना? तो हम यहाँ पे 7H2O ऐड करेंगे।
अब जैसे ही 7H2 इस साइड ऐड करे तो 7 2 14H क्रिएट होगा यहाँ पे इस साइड। अब उन्हें बैलेंस करने के लिए इस साइड जहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ आप लिखेंगे 14H आयंस। आई बात समझ में? जैसे अब इधर देखो, 3 ऑक्सीजन इधर है, 4 इधर है, तो एक कम है ना इधर, तो यहाँ पे एक आएगा H2O। आ गई बात समझ में आपको? अब इधर 2H आ गए, उस साइड एक भी नहीं है, तो उसे बैलेंस करने के लिए 2H आयंस। आया समझ में कि O को तो आप बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन एटम्स को पानी की मदद से, और H एटम्स को बैलेंस करने के लिए आपको H आयंस ऐड करने पड़ेंगे। बताइए यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? सारे स्टेप्स क्लियर है? ABC मैंने 3 स्टेप्स कराए हैं। पहले सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, फिर स्प्लिट कर दो। स्प्लिट करने के बाद जिस एटम ने चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर दिखाया है या H और O के अलावा जो एटम दिखता है उसे बैलेंस कर दो। फिर थर्ड स्टेप में मैं आपको सिखा रही हूँ, O बैलेंस करो बाय वाटर और H बैलेंस करो बाय H आयंस। डन टिल हियर? लिख कर भेजो डन मैम। इफ यू आर डन टिल हियर प्लीज लिख कर भेजिए डन मैम। ओके डियर, फाइन ओजस्विनी, फाइन अदर्स, फाइन शिविका। So let's go on. To the next page, beta. I'm moving on to the next page. अब D step. Balance charge. तो आपकी इक्वेशन थी Cr2O7 2 negative plus 14H ions 2 times of Cr3 plus 7 water, और इधर थी आपकी SO3 2 negative plus water arrow SO4 2 negative plus 2H ions। अब बैलेंस करते हैं चार्ज। अब चार्ज बैलेंस करने का जो तरीका सिखा रही हूँ ध्यान से देखो। इस तरफ चार्ज है, इस पूरे के ऊपर -2, और इस पे है 14 इंटू प्लस, यानी 1 14 जा 14, यानी 14 इंटू +1 हो गया, तो चार्ज हो गया +14। अब +14 और -2 को अगर ऐड करोगे बेटा, इसको और इसको ऐड करोगे, तो व्हाट डू यू गेट? आपके पास आएगा यहाँ पे +12। तो यहाँ चार्ज है +12। इधर देखते हैं, 2 इंटू 3 जा, तो ये 2 इंटू +3, यानी अब हमारे पास यहाँ चार्ज हो गया +6, और इसके ऊपर कोई नहीं है तो ये तो 0 रहा, तो यहाँ पे चार्ज है +6। अब आप निकालेंगे डिफरेंस ऑफ चार्ज। इधर यहाँ +12 है, जो बड़ा है, चाहे वो राइट साइड बड़ा हो चाहे वो लेफ्ट साइड बड़ा हो। अब फिलहाल तो जैसे इस साइड ये वाला बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बड़े में से छोटे चार्ज को माइनस करेंगे, बड़े में से छोटे चार्ज को माइनस करेंगे, तो आपके पास आ गया 6। 12 में से 6 गए, 6 आए। इन जो आया अब आपके पास ये 6 आया, इसे आप इलेक्ट्रॉन मान लो। इसे आप क्या मान लोगे? कि ये इलेक्ट्रॉन्स है, और इन इलेक्ट्रॉन्स को आप उस जगह ऐड करोगे जहां ज्यादा चार्ज था। इन इलेक्ट्रॉन्स को, यानी अब इन 6 को यू विल कंसिडर देम एज 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो डिफरेंस आया है, इस डिफरेंस को आप 6 इलेक्ट्रॉन्स मान लो, और इनको उस तरफ ऐड करो जहां ज्यादा चार्ज है। तो मैं किस तरफ ऐड करूंगी? अगर देखा जाए, यहाँ चार्ज था +12, यहाँ चार्ज है +6, तो बताओ मैं किस तरफ ऐड करूं? कहाँ ज्यादा चार्ज है, +12 की तरफ या +6 की तरफ? +12 की तरफ ज्यादा चार्ज है, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन्स को वहां ऐड किया जाएगा। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज ज्यादा चार्ज को कम कर देगा। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन वाला, क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब -6 हो गया, तो ये जब -6 का चार्ज +12 की तरफ जाएगा, तो ये भी तो +6 हो जाएगा।
इस वजह से हम नेगेटिव जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स मान लिए हमने डिफरेंस ऑफ चार्ज को, 6 जो नंबर आया उन्हें इलेक्ट्रॉन्स मानकर उस तरफ ऐड करेंगे जहां ज्यादा चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द साइड वेयर चार्ज इज मोर। तो यानी अब हमारी इक्वेशन आ गई, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14 H आयंस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स एरो 2 टाइम्स ऑफ Cr3 प्लस 7 वाटर। ये बैठी बैलेंस चार्ज के स्टेप करने के बाद इस साइड की इक्वेशन ये वाली बैठी। ऐसी से सारा काम इधर करना पड़ेगा बेटा। कैसे करो, पहले निकालो हर एक का, जैसे मैंने भी आपको सिखाया है। इस पूरे के ऊपर -2 चार्ज है, इधर चार्ज ही नहीं है, तो यहाँ पे इस साइड पूरा चार्ज हो गया -2 का। इस तरफ हो गया -2 सल्फेट का -2 और 2 इंटू +1 यानी +2 हो गया हाइड्रोजन का। तो ये कैंसिल होके तो 0 चार्ज हो गया। अब बताओ हमें डिफरेंस निकालना है। बड़ा चार्ज कौन सा, 0 या -2? 0। छोटा चार्ज कौन सा, -2। तो बड़े में से छोटे चार्ज को माइनस करना, गलती मत कर देना सिर्फ 2 नीचे कॉपी करके, गलत हो जाएगा। 0 में से बड़े चार्ज में से छोटा चार्ज माइनस करना है तो उन्हें विद साइन लिखो और बीच में माइनस लगा दो। तो 0 माइनस -2 हो गया +2, और ये +2 को मैं क्या मान लू, +2 इलेक्ट्रॉन्स। किधर ऐड करूं, जहां पे ज्यादा चार्ज था। ज्यादा चार्ज कहाँ है, -2 की तरफ या 0 की तरफ, 0 की तरफ ज्यादा चार्ज है, इस तरफ ऐड होगा। तो इक्वेशन हो जाएगी आपकी SO3 2 नेगेटिव प्लस H2O एरो SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 H आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया क्यों इलेक्ट्रॉन को ज्यादा चार्ज की तरफ हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वहां पे अगर ऐड होंगे जहां ज्यादा चार्ज है तो उसे कम कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव नंबर जा रहा है उस तरफ, इस वजह से वो ज्यादा चार्ज कम हो गया। बताइए, क्या डी स्टेप सब बच्चों को क्लियर हो गया? क्या डी स्टेप सब बच्चों को क्लियर हो गया? ओके डियर, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द ई स्टेप डियर। बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारी इक्वेशन क्या थी, इस तरफ Cr2O7 2 नेगेटिव 14 H ions plus 6 electrons will give you 2 times of Cr3 plus 7 water। और इस तरफ क्या था, SO3 2 नेगेटिव प्लस H2O एरो SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 H ions प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देख बच्चे इसमें क्या करना है, इन्होंने अब कहा है बैलेंस करो इलेक्ट्रॉन्स को, चार्ज तो कर चुके, अब इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करो दोनों इक्वेशंस की तरफ। अब इस बार हो रहा है ये दोनों इक्वेशंस को देखकर। कैसे डियर, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहली बात हमेशा याद रखना, जब तुम चार्ज बैलेंस करते हो ना, जैसे अभी लास्ट स्टेप में आपने चार्ज बैलेंस किया, इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे लेफ्ट साइड है, तो दूसरी इक्वेशन में राइट साइड आए, हमेशा याद रखना बेटा।
अगर दोनों इक्वेशनों में यानी रिडक्शन इक्वेशन और ऑक्सीडेशन इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ राइट साइड है या दोनों तरफ लेफ्ट साइड है तो गलत हो रहा है हमारा कुछ। अगर एक इक्वेशन में राइट साइड इलेक्ट्रॉन आए हैं तो दूसरी इक्वेशन में हमेशा लेफ्ट साइड ऐड होंगे। हमेशा याद रखना इस चीज को। इलेक्ट्रॉन्स जो हमने चार्ज बैलेंस के लिए एडिशन किया है, अगर एक तरफ लेफ्ट साइड ऐड हो रहे हैं तो दूसरी तरफ, यानी अगर रिडक्शन में जैसे यहाँ लेफ्ट साइड ऐड हुए हैं तो ऑक्सीडेशन इक्वेशन में ये राइट साइड ऐड हुए हैं। तो ऐसे ये उलट पुलट होते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कभी एक तरफ ही ऐड नहीं होंगे कि दोनों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशंस में इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ ऐड हो जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये चेकिंग मेथड है, अपना ध्यान रखना इस चीज को, अगर हो रहा है तो कुछ गलती कर रहे हो। चलो, अब ये 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे आ गए। अब ये 6 तो यही है, लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे 2 इलेक्ट्रॉन भी 6 हो जाएंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाते हैं। 6 को तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 6 1 6 ही हुआ, तो ये ऐसे ही हो जाएंगे। यानी अब क्या बैठेगा, Cr2O7 प्लस 14 H आयंस, Cr2O7 2 माइनस प्लस 14 H आयंस, 6 इलेक्ट्रॉन्स, एरो 2 टाइम्स ऑफ Cr3 प्लस प्लस 7 वाटर। एक इक्वेशन तो ये बैठी। जब आपके इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए दोनों इक्वेशन के तो एंड देन ऐड द इक्वेशंस। तो आपने ये इक्वेशन लिखी, फिर नीचे ये वाली लिखो, इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हुए हर एक चीज 3 से मल्टीप्लाई होगी। हर एक चीज 3 से मल्टीप्लाई होगी, यानी 3 टाइम्स ऑफ SO3 2 नेगेटिव, 3 वाटर, एरो, 3 टाइम्स ऑफ SO4 2 नेगेटिव, 6 H आयंस, 3 टू द 6 H आयन और 3 टू द 6 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से। और इन इक्वेशंस को आप ऐड करके अब बनाओगे अपनी फाइनल इक्वेशन। कैसे ऐड करते हैं जरा बताऊं। राइट साइड में ये सारी चीजें हैं, लेफ्ट साइड में ये सारी चीजें हैं, तो लेफ्ट साइड से राइट वाली चीज मैच करते हुए कैंसिल करते जाएंगे। जैसे देखना कैसे कर रही हूं मैं कैंसिल। Cr2O7 2 नेगेटिव इस तरफ है, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है Cr2O7 2 नेगेटिव, तो इसे तो ऐसे ही लिख लो, Cr2O7 2 नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया। अब 14 H आयन इस तरफ है, यहाँ 6 H आयन है, तो 6 H आयन से 14 H आयन जब कैंसिल हुए तो यहाँ बचे 8 H आयन। तो अब आपकी फाइनल इक्वेशन में आया 8 H आयन। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पूरे कैंसिल हो गए, तो कोई इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट में नहीं बचा। अब 3SO3 2 नेगेटिव है, यहाँ पे कोई भी नहीं है ऐसा SO3 2 नेगेटिव वाला, कोई भी नहीं है, तो ये एज इट इज आ जाएगा 3SO3 2 नेगेटिव। 3 वाटर इधर है या 7H2O है, तो 3 वाटर से 7H2O कटे तो यहाँ पे हमारे पास आए 4 वाटर, तो वो प्रोडक्ट साइड में हम लिख देंगे। अब हमारे पास आए यहाँ पे 4 वाटर। 2 टाइम्स ऑफ Cr3 प्लस इधर है जो इस साइड एक भी नहीं है, तो ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ Cr3 प्लस। 3 टाइम्स ऑफ SO4 2 नेगेटिव यहाँ दिख रहा है, यहाँ एक भी नहीं है, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ SO4 2 नेगेटिव। समझ में आई बेटा, ये होता है बैलेंसिंग। ये हुआ पूरा बैलेंसिंग। ये बन गई हमारी फाइनल बैलेंस इक्वेशन फॉलोइंग द स्टेप्स। समझ में आई आप सबको। गिविंग यू अ मिनट, जरा सारे स्टेप्स पहले आप खुद पे रिवाइज करें, क्योंकि अब मैं जब सेकंड एग्जाम्पल लूंगी मैं चाहूंगी अब बार बार ये स्टेप्स मत लिखना, जैसे मैंने बैलेंस द इलेक्ट्रॉन देन ऐड द इक्वेशन। अब दिमाग में कैप्चर करो क्या क्या स्टेप्स हैं और उसके अकॉर्डिंगली करना। ये एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग करने का तरीका है बेटा। ये जो तरीका है एसिडिक मीडियम में, देखो हमें कैसे पता चलता है कि हमने एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर दिया। लास्ट में H आयंस आ रहे हैं, जहां H आयंस आते हैं वहां पे एसिडिक मीडियम होता है।
लिख कर भेजिए डन मैम, सो दैट मैं सेकंड क्वेश्चन पे आऊं। इन्हीं स्टेप्स को दोबारा हम अप्लाई करेंगे एक नई इक्वेशन के अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए डियर। नो डियर वी कांट राइट बेटा, ओजस्वनी वी कांट राइट। जिस तरफ ज्यादा वाटर थे उस तरफ ही वाटर का कैंसिलेशन पार्ट बैठा, क्योंकि एक्स्ट्रा तो यहाँ बचे ना, तो हम उसे ऐसे थोड़ी कि हम उसे इस तरफ लिख लेंगे रिएक्टेंट साइड पर। जहां पर जिस साइड बचते हैं उस साइड ही लिखते हैं। ऐसी इलेक्ट्रॉन्स का है, ऐसी एच आयंस का है। और रिमेंबर माय डियर, सब लोग जरा ध्यान से सुनना, लास्ट स्टेप जो हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई, इलेक्ट्रॉन कभी भी प्रोडक्ट में नहीं आते, मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचते। नहीं तो यानी गलती कर चुके हो। तभी तो हम बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन कभी भी लास्ट में बेटा अगर आपके आ रहे हैं तो तुमने इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं किए, कुछ गड़बड़ हो गई है आपसे। तो इसलिए स्टेप्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट मूव, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। देखिए बैलेंस कीजिए बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, एसिडिक मीडियम सब कुछ वही है। Cr2O7 2 माइनस प्लस Fe2 प्लस एरो Cr3 प्लस प्लस Fe3 प्लस। तो बैलेंस करना है बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, वही बेटा चल रहा है इन एसिडिक मीडियम। पहला स्टेप क्या था, स्टेप्स की बात है, अब मैं लिखूंगी नहीं, अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। Cr2O7 2 नेगेटिव में इधर +6 आ गई, जो भी हमने पहले लास्ट क्वेश्चन में भी निकालना सीखा है। इससे 3r3+ हो रहा है। मैं अब आपको एक शॉर्ट तरीका बताती हूँ। क्रोमियम वाला क्रोमियम की तरफ ही जा रहा है, Fe वाला Fe की तरफ ही जा रहा है। यहाँ पे +3, यहाँ +2 है। तो अब हमें पहले ही पता है स्प्लिटिंग ऐसे हो जाएगी, क्रोमियम को क्रोमियम के साथ एक तरफ कर दो, आयन को आयन के साथ अलग कर दो, ऐसे। फिर भी अगर किसी को नहीं मैम हम तो पूरा लिख के करेंगे, तो बेटा फिर तो यही है, सबके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। देखो यहाँ पे भी सबकी लिखी हुई है। ये 6 से 3 हो गया, तो ये ऑब्वियसली ये हमारे पास रिडक्शन हाफ सेल है, और ये हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। 2 से 3 हो रहा है, +2 से +3 हो रहा है। तो पहला स्टेप हमारा क्या था, 1 सेकेंड। देखो पहला स्टेप था फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर इन्हें डिवाइड करके लिख दो इक्वेशन को इनटू रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। तो मैंने वही स्टेप किया है यहाँ पे, लेट्स गो ऑन। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, और इसका ये ए पॉइंट है। तो ए पॉइंट ही मैंने यहाँ पे कर दिया आपके लिए, ये। अब बी पॉइंट पे आओ। बैलेंस द एटम अदर देन HNO, बैलेंस द एटम अदर देन HNO। O को छोड़ के क्रोमियम दिख रहा है, Cr2O7 2 नेगेटिव, एरो 2 टाइम्स ऑफ Cr3+ हो गया। उधर करो Fe तो बैलेंस ही है, तो इसको एज इट इज ही उतार दो। तो सेकंड स्टेप भी हमारे पास हो गया। थर्ड स्टेप हमारे पास ये हुआ करता था कि O बैलेंस करो और H बैलेंस करो। यहाँ 7 O है, यहाँ एक भी नहीं है, और O को बैलेंस करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, वाटर। तो यहाँ पे आ गए 7H2O, और फिर H को बैलेंस करने के लिए 14H आयंस, क्योंकि 7 टू 14H यहाँ फालतू आ गए, तो 14H आयंस इधर आ गए। थोड़ा एरो के बेटा राइट लेफ्ट में थोड़ी जगह छोड़ दिया करो। इधर कोई झंझट ही नहीं है, क्योंकि O और कुछ H आयंस है ही नहीं, तो ये एज इट इज रहा। नेक्स्ट स्टेप में चार्ज बैलेंस करो। अब यहाँ पे देखो -2 चार्ज है ओवरऑल, +14 है तो +12 इधर हुआ, इधर +6 हुआ। अब ओरल करना सीखो, +12 +6 इस तरफ हुआ, डिफरेंस आया 6 का। उस 6 को हम लोग कहाँ ऐड करेंगे, जहां ज्यादा चार्ज है, यानी इस तरफ। तो इक्वेशन आ गई Cr2O7 2 नेगेटिव +14H आयंस
plus 6 electrons will give you 2 times of Cr3 plus 7 water. बेटा इतना फास्ट होना चाहिए अब जैसे मैं कर रही हूँ, पहली बार में नहीं होगा, लेकिन अब जैसे मैं करा रही हूँ ऐसे रखो यार। इस तरफ करा Fe2 प्लस Fe3 प्लस, 3 प्लस इधर है 2 इधर है, तो 3 में से 2 को माइनस करा तो 1 आया, 1 को इलेक्ट्रॉन मान लो, उस तरफ ऐड करोगे जहां पे ज्यादा चार्ज है 3 वाले की तरफ, यानी इस तरफ, तो Fe2 प्लस एरो Fe3 प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। हमेशा इलेक्ट्रॉन को वहां ऐड करते हैं जब चार्ज ज्यादा है, ताकि क्या हो जाए, ज्यादा वाला चार्ज कम हो जाए। अब इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करो, यहाँ 6 है और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, और देखो इलेक्ट्रॉन इस साइड अगर लेफ्ट साइड ऐड हुए हैं तो इधर राइट साइड ऐड हुए, पता है ना, ये लेफ्ट साइड है ये, और ये राइट साइड है ऐसे, है ना, तो इन दोनों में ये लेफ्ट साइड ऐड हुए हैं, इन दोनों की तरफ में लेफ्ट साइड, और इधर अगर ये लेफ्ट है ये राइट है तो इसकी राइट साइड ऐड इस इक्वेशन की, तो दोनों इक्वेशन में अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होंगे। तो अब आप बैलेंस करो, इस इलेक्ट्रॉन्स को तो ऐसे ही रहने देते हैं, 6 है, इसे अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को ही मल्टीप्लाई नहीं करोगे, जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं सबको बैलेंस करोगे। 6 Fe2 प्लस 6 Fe3 प्लस और 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें ऐड करना है, ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जा रही हूँ। All done till here? May I go on to the next page, dear? Okay, fine. Fine, Karvis. So now let's move on to the next page. तो पहले दोनों इक्वेशंस के जो आपने भी बैलेंस किया है इलेक्ट्रॉन्स को लेकर और बाकी सब चीजों को लेकर, उन्हें फाइनली लिखिए ऊपर और नीचे, किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचे लिख सकते हैं। जैसे अब वो 6 से क्योंकि मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ बेटा, तो यहाँ पे जैसे ये आया है, अब इसे उतार रही हूँ, 6 Fe2 प्लस एरो 6 Fe2 प्लस, और ये हो गया 6 Fe3 प्लस और 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐड करो और जो आ जाएगा वो आपकी फाइनल इक्वेशन होगी एसिडिक मीडियम। अब जरा देखते हैं, ये तो एज इट इज रहा, इसको काटने वाला उस तरफ कोई भी नहीं है, इस तरफ 6 Fe2 प्लस भी ऐसे ही रहा। अब 14 H आयंस को कैंसिल करने वाले कोई H आयंस इधर है नहीं है, तो ये एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करने वाले ये रहे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को हटा दो। अब एरो इधर क्या क्या बचा, 2 टाइम्स ऑफ Cr3 प्लस, देखो क्रोमियम इधर पहले लिखा है, इसलिए यहाँ पे भी पहले क्रोमियम का लिखो, यहाँ अब आयन का लिखा है तो अब यहाँ पे भी 6 Fe3 प्लस आयन का लिखो, 14 H आयन है तो इसलिए अब यहाँ पे H2 लिखो। अब आप देखो ये पूरी इक्वेशन हमारी बैलेंस होकर आ गई है। नाउ हाउ टू चेक फाइनली, जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी आपको नहीं सिखाया, अब बता रही हूँ फाइनल इक्वेशन कैसे चेक करें, सब सही है, सारे एटम लिख लो CrOFeH, ठीक है। अब देखो कितने क्रोमियम है, 2 इधर, यहाँ पे भी 2 क्रोमियम है, कितने ऑक्सीजन है 7, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 7H2O में 7 ऑक्सीजन की, 7 वन जा 7, कितने Fe हैं 6, इधर कितने हैं 6, कितने H हैं 14, इधर देखो 7 टू जा 14। एटम बैलेंस है। अब चार्ज बैलेंस का देखो, ठीक है, ऑल, ये आपको मैं चेक करने का तरीका बता रही हूँ, ऑल एटम्स आर बैलेंस्ड। अब चार्ज बैलेंस का देखो, ये रफ में करते हैं बेटा, ये चीजों में करा रही हूँ आपको, फाइनल आंसर तो बस ये वाला हो गया, डन, दिस इज फाइनल आंसर। तो ये बेटा -2, 6 टू जा +12 प्लस 14 इंटू +1 प्लस 14, तो 5 6 2 -2, तो 24 बैठा। इधर देखें
2 3 जा +6, 6 3 जा +18, 18 और 6 24। तो चार्ज भी दोनों तरफ बैलेंस है और एटम भी दोनों तरफ बैलेंस, चार्ज बैलेंस्ड। इस तरह से सोचा जाता है बच्चे। देखिए कोई प्रॉब्लम इसके अंदर किसी बच्चे को? एसिडिक मीडियम में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का यही तरीका है बेटा, और इसमें कुछ नहीं आना, आपको यही सीखना है। एनी प्रॉब्लम डियर? लिख कर भेजिए, नो प्रॉब्लम मैम, या तो ये करके भेजिए। चलिए अब नाउ आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन, काइंडली अब उससे करके दिखाइए। लिखिए बैलेंस द फॉलोइंग redox reactions by ion electron method in acidic medium। तो एक मैं आपको दे रही हूँ MnO4 माइनस प्लस I माइनस MnO2 प्लस I2। सेकेंड है MnO4 माइनस प्लस SO2 एरो Mn2 प्लस plus HSO4 minus. Remember, this is HSO4 minus, not SO4 2 minus. Third is Cr2O7 2 negative plus SO2 arrow Cr3 plus SO4 2 negative. इन तीनों को आपको इक्वेशंस को बैलेंस करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, और जो अभी मैंने स्टेप सिखाए हैं यूजिंग एसिडिक मीडियम। समझ में आई बेटा बात? क्योंकि जब ये हो जाएंगे तो कल से हम लोग करेंगे बेसिक मीडियम। पहली बात ध्यान रखना, कल आप लोग का ये वाला क्लास होगी,
रिडॉक्स की क्लास कल है, कल सैटरडे, आई नो दैट, और कल आपकी मैं ये क्लास ले रही हूँ सो दैट हमारा एक पार्ट पूरा खत्म हो जाए। और कल आपका टेस्ट भी है, पीरियोडिक टेबल का है बेटा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर हो गया था, अब उसके बाद जो भी सेक्शन बचा है एक छोटा सा टेस्ट उसका भी होगा, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से लेकर लास्ट तक जो भी आपने पढ़ा है उस सब का टेस्ट होगा। काइंडली टेक दैट टेस्ट देयर एंड आई डोंट वांट एनी एब्सेंटीज। उस टेस्ट को देने आइए आप लोग। टाइमिंग्स हैं, आप 5 बजे तक से पहले आ सकते हैं, 5 बजे से पहले तक आ सकते हैं। ये नहीं आप आ रहे हैं 4:30 और आप सोच रहे हैं आपको 1 घंटा मिल जाएगा। नहीं बच्चे, अगर आपका 5, क्योंकि 1 घंटे का ये टेस्ट होगा, तो कम से कम मार्जिन लेकर आए आप, 1.5 आवर का मार्जिन लेकर आए, तो इसलिए थोड़ा पहले आके टेस्ट दें। तो 5 बजे तक का आपके पास समय है, आप कर लीजिए। तो या फिर 4 बजे, 4 बजे भी आ जाएंगे तो भी 5 बजे तक दे दीजिएगा। तो इसलिए प्लीज मेरी बात मानो, टेस्ट जरूर देना। पीरियोडिक टेबल का टेस्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू द लास्ट वॉट एवर आई हैव टॉट यू। इज इट क्लियर टू एवरीवन? डू राइट एंड सेंड मी यस मैम क्लियर। और ये आपका होमवर्क है बच्चे, ये आपके होमवर्क है, कल हम इन्हें चेक करेंगे। आप मेथड अप्लाई कीजिए, करके देखिए इन्हें, और फिर कल से हम इसे चेक करेंगे। क्लियर बेटा? चलिए आप करना शुरू कीजिए, होमवर्क है तो क्या हुआ, आप अभी करना शुरू कीजिए। करिए फर्स्ट इक्वेशन अपने आप, करिए जरा। MnO4 जो अभी मैंने आपको दिया है, जरा करने की कोशिश कीजिए, हो जाएगा आपसे। करोगे नहीं तो बेटा कैसे कॉन्फिडेंस आएगा, खुद पे करना पड़ता है। MnO4 माइनस प्लस I माइनस, एरो MnO2 प्लस I2, एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो पहले अलग कर लो, फर्स्ट स्टेप क्या था, अलग करो सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के। तो हमें डायरेक्ट ही पता है Mn से Mn ही कनेक्टेड होता है और I से I कनेक्टेड होता है। और रहा कि मैम ये कैसे पहचाने ऑक्सीडेशन रिडक्शन, किसी एक को देख लो, दूसरी इसकी अपोजिट होगी, या -1 से ये 0 हो रहा है, तो डेफिनेटली ये हमारे पास ऑक्सीडेशन है। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन, और ये है रिडक्शन हाफ इक्वेशन यानी। और चेक भी कर लेते हैं एक बार ऐसा हो रहा है या नहीं। भाई Mn का अगर मैं मानूं तो यहाँ पे हुआ, इसका अगर मैं x ले लूं तो x -8 -1, x आ गया +7, और ये हो गया x -4 इक्वल्स टू 0। अगर इसका x मान ले तो x आ गया यहाँ पे +4। सही तो है, +7 से +4 हो रहा है, रिडक्शन है। और ये -1 वाला है, ये 0 वाला है। तो पहला स्टेप क्लियर। सेकेंड स्टेप, उस एटम को बैलेंस करो जो H और O के अलावा दिख रहा है। तो यहाँ तो H और O के अलावा Mn दिख रहा है, वो बैलेंस्ड है, एक एक Mn है दोनों तरफ। यहाँ पे क्या है, एक I माइनस है, एक I2 है, तो यहाँ आ गया 2। थर्ड स्टेप पे O बैलेंस करिए पहले। MnO4 नेगेटिव है, यहाँ MnO2 है, 4 O है या 2 है, यहाँ आ गया 2 वाटर, और 4 H यहाँ पे इस वजह से आ गए क्योंकि O बैलेंस किया है, तो 2 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आ गया 4 H आयंस, क्योंकि H आयंस ज्यादा है। इधर ऐसा कुछ है ही नहीं, ये एज इट इज चल रहा है, ना H ना O, ये एज इट इज चल रहा है। अब जब ये हो जाए तो चार्ज बैलेंस कर दो। यहाँ -1 का चार्ज है इधर इस पूरे पे, ये +4, तो +4 और -1 +3 हो गया, इधर एक भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 0 चार्ज है, तो +3 में से अगर 0 को माइनस किया, क्योंकि बड़े चार्ज में से छोटे को माइनस करते हैं, तो यहाँ +3 का चार्ज आ गया, यहाँ 0 चार्ज है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस बैठा है इन दोनों में, 3 - 0 इज 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ऐड करोगे, जहाँ ज्यादा चार्ज है। तो नेक्स्ट इक्वेशन में
3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दो, MnO4 minus plus 4H ions plus 3 electrons will give you MnO2 plus 2 water. यहाँ पे -2 का चार्ज है, यहाँ 0 है। अब -2 और 0 में 0 बढ़ा, 0 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आया 2 आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करोगे, जहाँ ज्यादा चार्ज है इस तरफ, यहाँ 0 था, ठीक है। तो यहाँ पे तो इधर होगा, तो इक्वेशन आ गई 2I माइनस एरो I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। और देखो जरा दोनों तरफ अपोजिट साइड में आए हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि 2 3 6 होता है, इसे 3 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि 3 2 6 होता है। सब कुछ वो हो जाएगा, यानी ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ MnO4 माइनस 8 H आयंस, क्योंकि सब कुछ 2 से मल्टीप्लाई होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स 2 MnO2 4 वाटर। ये हुआ 3 2 6 I माइनस 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। इज इट डन एवरीवन? यहां तक हो गया सबका? अब तो थोड़ी स्पीड आपकी फास्ट हुई होगी। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। It is 2 times of MnO4 minus plus 8 H ions, 6 electrons, 2 times of MnO2 plus 4H2, और उस तरफ है 6I minus 3I2 और 6 इलेक्ट्रॉन। थ्री आई टू, सॉरी, दिस इज 3I2, 6 इलेक्ट्रॉन। अब करें जरा, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए, जो सबसे पहले दिखता है बचा क्या, 2 टाइम्स ऑफ MnO4 माइनस प्लस 6I माइनस 8 H आयंस इधर है, यहाँ एक भी नहीं है, तो यहाँ पे 8 H आयंस आ गए। एसिडिक मीडियम है ना, लास्ट में H आयंस बचते ही हैं, मोस्ट प्रोबेबली बचते हैं, मगर कुछ रेयर हो सकता है ना भी बचे इक्वेशंस में। अब ये आ गया 3I2 और 4 वाटर। Mn 2 है, Mn 2 है, O2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 4 O इधर होगा 8, 4 2 जा 8H, 8H, 6I 6I। अब चार्ज देख लें, यहाँ आ गया -2 का चार्ज, इधर आ गया -6 का चार्ज, इधर आ गया +8 का चार्ज। तो -2 प्लस -6 प्लस 8, तो 6 -8 -8 और +8, यानी ये पूरा हो गया 0। और यहाँ पे तो कोई चार्ज ही नहीं है देखो सबके ऊपर, तो ये तो हो गया 0, यानी चार्ज भी बैलेंस, इक्वेशन भी बैलेंस। समझ में आई आप सबको बात? लिख कर भेजिए, ऑल क्लियर मैम, अगर सबको क्लियर हो चुका है ये वाला टॉपिक तो लिख कर भेजिए ऑल क्लियर मैम। बेटा कल के टाइमिंग यही होंगे जो आज के टाइमिंग्स हैं, 10:30 से 11:30 की क्लास है ना जो हुई है अभी, आज हुई है, वो ही टाइमिंग्स कल रहेंगे, 10:30 से 11:30। द टाइमिंग्स आर क्लियर बच्चे? आप सबको टाइमिंग्स के कोई कंफ्यूजन तो नहीं? 10:30 से 11:30 की क्लास जैसे आज हुई है वही ये डिडॉक्स की आगे चलेगी। तो अब आप लोग के पास सिर्फ 2 होमवर्क रह गए, यानी ये वाले, दिस इज डन। अब ये दोनों आप लोग ट्राई करेंगे, तो मैं क्लास पे कल इसी को साथ कंटिन्यू करूंगी, ये दोनों पहले सॉल्व करवाऊंगी, उसके बाद हम बेसिक मीडियम में कल से करना सीखेंगे। इज दैट क्लियर? तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। डू रिमेम्बर कल पीरियोडिक टेबल का टेस्ट है, जो आप क्लास के बाद भी दे सकते हैं, जो आए हुए हैं जो भी हैं बच्चे। और जो मैंने टाइमिंग्स कहा है वो प्लीज क्लियर रखना, 4 बजे तक आप आ जाओ ताकि 5 बजे तक टेस्ट दे दो, 5 बजे के बाद बेटा अलाउड नहीं होगा। और दूसरी बात एक ये कि
होमवर्क जरूर कंप्लीट कर लेना ये वाले, नहीं तो कल का टॉपिक फिर प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा इस वजह से, क्योंकि इन्हीं स्टेप्स को आगे ले जाके बेसिक मीडियम में बैलेंस करना सीखेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। रेस्ट ऑल विल फॉलो टुमारो। डू रिमेम्बर कल आपकी क्लास है 10:30 से 11:30, 10:30 से 11:30 वाला आपका बैच होगा। So this is all done for today. Rest of all will follow tomorrow. Goodbye for now.